इनका भी इत्तेहाद की एक बात सुन लें आप। ये चुनांचे मौलाना तारिक जमील साहब है, ये भी हमें इत्तेहाद की दावत दे रहे, बड़े रो रो के, और जब ये रोते हैं तो बैकग्राउंड में म्यूजिक भी चलता है। इनकी एक्टिंग को देख के तो आमिर खान भी शर्मिंदा है। जब से आमिर खान इनसे सऊदी अरब में मिला है हज के मौके पे, अब तक शर्मिंदा है कि ताहिर साहब मैंने तो आपको गुरु मान लिया, आप कहां तबलीग में लगे हुए, फिल्मों में आइए, यहां पे ज्यादा आपका ब्राइट फ्यूचर होगा। लेकिन वो बहरहाल देखें, उनकी एक्टिंग देखें, बैकग्राउंड देखें, कैसे इमोशनल किया जाए लोगों को, कैसे इमोशनल करके बेवकूफ बनाया जाए। अगर ये हुनर किसी को सीखना है तो तारिक जमील, ताहिर बोल रहा हूं मैं बार बार, तारिक जमील साहब से सुन लीजिए, देखिए कैसे बताते हो। एक काफिर है उतबा बिन अबी वक्कास, उसने एक तरफ से होकर पत्थर उठाया और आपको मारा जोर से। साहबा की नजरें थी तलवारों पर, नेजों पर, तीरों पर, वो पत्थर नजरों से निकल गया, लिहाजा वो उनके अंदर को चीरता हुआ जाकर मेरे नबी के मुंह पर यहां लगा और अब सीधा पीछे ऐसे गए, पीछे यूं, पीछे खड्डा था, वो यहां गर्दन में लगा किनारा था, बेहोश हो गए, दांत भी टूट गए, चेहरा भी खून हो गया, अब बेहोश होकर यूं गिर गए। साहबा ने समझा आप शहीद हो गए, तो सबने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद आपको होश आया तो सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अब तो इनके लिए बद्दुआ फरमा दें, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, गरीबों का वाली, यतीमों का मौला। तो अब तो हक था कि आप बद्दुआ करते। ये सामने उम्मत नहीं है, कातिल खड़े हैं, काफिर। आपने हाथ उठाए, साहबा समझे कि हूं इनांदे बेड़े बुड़ गए। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह मेरी कौम को माफ कर, इन्हें मेरा पता कोई नहीं है। देखो मेरे भाइयों, जिसने काफिरों के साथ ये हमदर्दी के कत्ल करने वालों के लिए दुआ मांगी, तो मुसलमान होकर एक दूसरे को सलाम करना छोड़ चुके, एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ना छोड़ चुके, एक दूसरे पर कुफर के फतवे लगा के बैठे हुए। मुझे बताओ तुम मेरे नबी के साथ क्या कर रहे? वो तुम्हें फिरकों में बांट कर गए थे या उम्मत बना कर गए थे? क्यों इस नादान खेल में अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो? क्यों नहीं? बड़े दर्द के साथ बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ बोला है उन्होंने। अब क्या सुनाया उन्होंने, सुन ली मेरी जबानी। कहते काफिर है, गज़वे उहद में उसने पत्थर मारा सरकार को, पेशानी पे लगा, पेशानी जख्मी हुई, रसूलुल्लाह पीछे की तरफ गिर पड़े, पेशानी भी जख्मी हुई, आपकी खून भी जारी हुआ। साहब इकराम अर्ज करते कि या रसूलुल्लाह, इसके हक में दुआए हलाकत फरमा दीजिए। तो उन्होंने अपने हाथों को उठाया। फिर तारिक जमील साहब कहते हैं कि सबको लगा कि अब तो इनके बेड़े गर्क हो गए, यानी हुजूर दुआए हलाकत करेंगे, ये सब तबाह हो जाएंगे। मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, मौला इन्हें माफ कर दे, ये नहीं जानते कि मैं कौन हूं। ये वाकया तो सही है। अब उस पर तबसरा कर रहे हैं हम, तो तबसरा करते हुए कहते हैं कि देखो नबी ने तो ऐसे काफिरों को भी माफ कर दिया, तुम एक दूसरे को सलाम नहीं करते। मतलब ये कहना ये चाहते कि हम हैं काफिर, तुम भी हमको सलाम कर लिया करो। हम भी वैसी गुस्ताख है जैसे वो थे, उन्होंने भी पत्थर मारे थे, हम मुंह के जुमलों के पत्थर मारते हैं। उन्होंने हाथों से पत्थर मारे थे, हम लफ्जों के पत्थर नबी को मारते, लेकिन तुम फिर भी हमें माफ कर दो, हमसे सलाम कर लिया करो। समझ रहे, ये है इनका, ये इत्तेहाद का शक्ल सूरत है इनकी। तुम एक दूसरे को सलाम नहीं करते हो, एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते हो। वो तुम्हें एक उम्मत बना के गए थे, तुम फिरकों में बढ़ गए। फिरकों में बटा कौन? हम भी तो कहते इसी पर तो गुफ्तगू कर लो कि फिरकों में बटा कौन? जिसने गरीब नवाज को छोड़ा वो, या जिसने गरीब नवाज को थाम के रखा है वो? फिरकों में बटा कौन है? जो अजमेर जाने को भी दर्द बोलता है उसने फिरका बनाया है, या जो अजमेर आज भी जाता है गरीब नवाज को थामे वो फिरका बनाने वाला है कौन? लेकिन जनाब
یہ دلیلیں نہیں کام دینے والی. وجہ یہ ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت تھی, سرکار کا اخلاق تھا کہ آپ اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے تھے. وجہ یہ تھی کہ سرکار رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے تھے. مگر صحابہ کی بھی تو سیرت بتایا کرو کہ صحابہ اپنے آقا کے گستاخوں کے ساتھ کیا کرتے تھے. وہ تو رحمت للعالمین تھے, ہر صحابی رحمت للعالمین تو بن کے نہیں آیا تھا نا. ارے اس کی ایک مثال دے رہا ہوں. میرا باپ بڑا نرم مزاج ہے, میرا باپ بڑا خوش مزاج ہے, معافی کر دینے والا ہے. میرے باپ کے سامنے کوئی گالی بکتا ہے میرے سامنے میرے باپ کو, تو میرا باپ کہتا ہے چل جا یار, چل معاف کیا جا. یہ میرے باپ کا بڑکپن ہے, لیکن بحیثیت بیٹا میری کیا ذمہ داری ہے؟ کیا یہ کہوں کہ ہاں بہت اچھا کام کر رہا ہے, دیکھ ابا نے معاف کر دیا, 2-4 اور بک دے تو. یہ تو نہیں ہوگا نا. جو اچھا بیٹا ہوگا اس کا منہ نوچ لے گا, کہے گا خبیث میری موجودگی میں میرے باپ کو گالی بک رہا ہے. ارے میرا باپ رحم کرنے والا ہے, رحم دل ہے, میرے باپ کا اخلاق بہت بلند ہے, وہ اپنے بڑے بڑے خطا کاروں اور گستاخوں کو معاف کر دیتا ہے. لیکن میں اپنے باپ کی اولاد ہوں, میرے سامنے اگر میرے باپ کی توہین کرے گا منہ نوچ کے رکھ دوں گا تیرا. یہ ہے. آپ نے وہ سیرت کیوں نہیں بتائی؟ وہ اس لیے نہیں بتائی کہ وہ بتا دیں گے تو آپ کے فرقے کی پول کھل جائیں گی. رسول نے, اچھا رسول تو علم غیب جانتے تھے, انہوں نے, سرکار نے یہ بھی کہا نا اسی واقعے میں تو موجود ہے کہ اللہ یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں, مگر انہی کی نسلوں میں لوگ مجھ پر ایمان لائیں گے. اور وہ ہوا. انہی کی اولاد. طائف کے بازار میں سرکار گئے, کہ حدیثوں میں نہیں آیا رسول اللہ طائف میں گئے, پتھر مارے گئے, جوتوں میں خون آ گیا, جوتے خون سے سرخ ہو گئے, بھر گئے. فرشتے آئے, کہا یا رسول اللہ دعا آپ حکم دیجئے, میں پہاڑوں کا محافظ ہوں, پہاڑوں کا فرشتہ ہوں, یہ جو 2 پہاڑوں کے درمیان طائف کی بستی ہے, پہاڑوں کو ملاؤں گا, ان کو پیس کے رکھ دوں گا. سرکار نے کہا ہے فرشتے اس کی کوئی ضرورت نہیں, اس لیے کہ یہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے, یہ نہیں جانتے میں کیا ہوں, لیکن انہی کی اولادیں مجھ پر ایمان لانے والی ہے. اگر وہ ہلاک ہو جاتے تو وہ ایمان والی اولادیں کہاں سے آتی؟ نبی تو جانتے تھے کہ ان کی پشتوں میں ایمان رکھا ہے, ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے, لیکن ان کی پشتوں میں, ان کی عورتوں کے بطنوں میں اہل ایمان موجود ہے. تو نبی کا غیب تھا, تیرے پاس تھوڑی غیب ہے. تو گستاخی کر اور ہم سے کہے ہاتھ ملاؤ نماز پڑھ لو, ایسا نہیں ہوتا. صحابہ کا تو عمل یہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے, جس کا شان نزول یہ ہے جو آیتیں آئی تھی کہ محبوب وہ ہرگز اس وقت تک مومن نہ ہوں گے کہ جب تک اپنے اختلاف کو آپ کے سامنے نہ لائے, آپ کے سامنے پیش نہ کر دے, اور جب آپ فیصلہ کر دے تو آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لے. اس آیت کا شان نزول کیا ہے کہ ایک یہودی تھا اور ایک مسلمان تھا, دونوں میں اختلاف ہو گیا. اختلاف اس بات پر ہو گیا کہ یہودی کا کھیت نیچے تھا, اوپر مسلمان کا کھیت اونچان پہ تھا, وہاں سے پانی آتا تھا, مسلمان کے کھیت سے ہوتے ہوئے یہودی کے کھیت میں آتا. مسلمان نے اپنے کھیت میں پانی کو روک لیا. جب پانی کو روک لیا تو یہودی نے شکایت کی, غرض کے اس نے رسول اللہ کے پاس مقدمہ دائر کیا. دونوں کو بلایا گیا, انہوں نے دونوں کی بات سنی. سرکار نے مسلمان کے حق میں فیصلہ کر دیا, کہا مسلمان کی زیادتی ہے, جب تیرے کھیت سیراب ہو جائے تو اس کے لیے پانی چھوڑ دیا کر. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ وہ کھیتوں سے, میرے کھیتوں سے پانی آتا ہے, میری مرضی, میں چاہوں تو پانی آگے چھوڑوں, چاہے تو میں پانی روک دوں. حضور نے سختی کی اور فرمایا کہ خبردار, میں جو تجھے کہتا ہوں اس پر عمل کر, اس کے لیے پانی چھوڑ دے. وہاں سے خاموش ہو نکلتا ہے اور یہودی سے کہتا ہے کہ مجھے رسول اللہ کا فیصلہ پسند نہیں آیا, چل عمر ابن خطاب سے فیصلہ کرواتے ہیں. یہودی نے کہا چلو کوئی پرابلم نہیں ہے. پہنچے, کہا کہ عمر ابن خطاب ہمارا فیصلہ کر دیجئے. تو یہودی کہتا ہے کہ حضور جو بھی فیصلہ کرنا ہے بالکل کیجئے, مگر پہلے ایک بات سن لیجئے, اور بات یہ ہے کہ ہم اس سے پہلے آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں. کہا حضور نے کیا فیصلہ کیا؟ کہا حضور نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے, لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں. حضرت عمر نے کہا ٹھہرو, ابھی میں فیصلہ کرتا ہوں. اندر گئے, تلوار لے کر باہر آتے ہیں اور اس بددین کا, اس منافق کا سر کاٹ دیا. کہا جو رسول کا فیصلہ نہ مانے, عمر کا فیصلہ اس کے بارے میں یہ ہے. یہاں تو فیصلہ نہ ماننے پر صحابہ کا یہ جلال تھا. اور تو کہہ رہا نہیں نبی کو پتھر مارے, نبی نے معاف کر دیا, تو ہم بھی اگر گالیاں بک دے, کتابوں میں لکھ دے تم معاف کر دو, یہ بات نہیں ہو سکتی. اسی تقریر کا اب دوسرا حصہ سنیں, اس میں ایک منسوخ آیت سے وہ استدلال کر رہا ہے. اب آئیے ذرا سنیے منسوخ آیت کون سی ہے. وہ منسوخ حکم ہے, وہ آیت نہیں ہے. نبی تو غیروں کو اپنا بنانے آئے تھے, ہم نے اپنا کو غیر بنا دیا.
जो नफरत की आग वहां भड़क रही है, यहां मत भड़काओ। जाओ मेरे देश में देखो कितने सर कट चुके, कितने सुहाग उजड़ गए, कितनी माएं बेआसरा हो गई, कितनी जवान बेटियों की मांग वीरान हो गई। क्या इसी का नाम इस्लाम है? इसी का नाम इश्क रसूल है? इसे वो नहीं कहते। एक दूसरे की मस्जिदों में नहीं जाते हो, एक दूसरे के पीछे नमाजें नहीं पढ़ते हो, जन्नत के ठेकेदार बन गए हो। मेरे नबी तो अब्दुल्ला बिन उबई का जनाजा पढ़ाने खड़े हो गए थे, जिसका कुफर अबू जहल से भी बड़ा है। अबू जहल ऊपर की दोज़ख में, अब्दुल्ला बिन उबई सबसे नीचे की दोज़ख में है। उनके बेटे आए, या रसूलल्लाह मेरा बाप मर गया है, अपना कुर्ता दे देंगे, मैं उसको कफन दे दूं। आपने कहा ले लो। कुर्ता उतार के दे दिया। अब कहते बदबख्त मुनाफिक कहो जा दे दी। क्या या रसूलल्लाह आप जनाजा पढ़ाएंगे? कहा पढ़ाऊंगा। बाकी मुनाफिकों का तो किसी को पता नहीं था सिवाय अल्लाह के नबी के, लेकिन अब्दुल्ला बिन उबई का मुनाफिक होना तो सबको मालूम था। आप जनाजे के लिए उमर सामने आ गए, या रसूलल्लाह ये कौन है? तो मुझे पता है कौन है। तो आप इसका जनाजा क्यों पढ़ा? तो शायद अल्लाह माफ कर दे। उमर पीछे हट जा, मुझे पता है को। मेरे अल्लाह ने कहा है तू इनके लिए दुआ कर या ना कर, मैं माफ नहीं करूंगा। मैं करता हूं, शायद अल्लाह माफ कर दे। फिर फरमाया कि मेरे अल्लाह ने कहा अगर तू 70 दफा भी इनके लिए दुआ कर तो मैं माफ नहीं करूंगा। अगर मेरा अल्लाह कहता ऐ मेरे महबूब अगर आप 70 दफा इसके लिए दुआ करेंगे तो मैं माफ कर दूंगा, तो मैं इसका वक्त का 70 दफा जनाजा पढ़ा देता। मुझे बताओ तुम कहां से ये दीन लेकर आए हो जिसमें तुम फिरकों में बट गए हो, नफरतों की आग तुम्हें लगा दी है। ये कहां से इस्लाम आया है? मैं तुम्हें अल्लाह उसके रसूल का वास्ता देता, उम्मत बन के रहो, मुस्लिम बन के रहो। कोई गुंजाइश नहीं, अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। आखिरी नतीजा जो था उनका ये कि अपने अपने अकीदे पे पक्के रहो, मगर दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। तो कौन से कुफरी अकीदे पर? यानी तुम नबी को इल्म गैब का इनकार करो, उस अकीदे पे पक्के रहो। नबी को मुर्दा समझो, उस अकीदे पे पक्के रहो, मगर दूसरों के लिए गुंजाइश रखो। एक मनसूख वाक़े से इन्होंने दलील पकड़ी है, और यही ऑडियो वीडियो इतना चल रहा है कि अच्छे अच्छे नौजवान हमारे इस वीडियो को सुनकर कंफ्यूज हो गए हैं। एक किस्सा सुनाया तारिक जमील साहब ने, और वाकया ये सुनाया कि अब्दुल्ला इब्न उबई मर गया, मुनाफिक था, खुला हुआ मुनाफिक था। तो उनके बेटे आए, अब्दुल्ला इब्न उबई का बेटा आए, साहबी थे, ये ईमान ला चुके थे, अब्दुल्ला नाम है इनका भी। वो आए, कहा या रसूलल्लाह मेरा बाप मर गया, उसकी आप नमाज जनाजा पढ़ दीजिए, कुर्ता दे दीजिए। जो वो बता रहा पहले मैं वो बता दूं, और फिर असल वाकया क्या है मैं बाद में बताता हूं। कहा या रसूलल्लाह आप नमाज जनाजा पढ़ दीजिए। सरकार आए, तशरीफ लाए, नमाज जनाजा पढ़ाने लगे तो हजरत उमर आ गए। कहा या रसूलल्लाह आप इसका नमाज जनाजा पढ़ाएंगे इस मुनाफिक का? तो उन्होंने फरमाया कि शायद अल्लाह इसको माफ कर दे। हालांकि तारिक जमील को मेरा चैलेंज है कि किसी भी रिवायत में लफ्ज दिखा दे कि नबी ने कहा कि मेरे नमाज जनाजा पढ़ने से शायद अल्लाह इसको माफ कर दे, किसी रिवायत में नहीं। ये अपनी तरफ से उसने गढ़ा पहले। बहरहाल फिर हुजूर ने कुर्ता दे दिया, नमाज भी पढ़ाई। आगे नहीं बता रहा आगे क्या हुआ, वाकया वहां एंड। अब उससे नतीजा जो बता रहा है, नतीजा ये बता रहा है कि मेरे नबी ने तो मुनाफिक की भी नमाज जनाजा पढ़ाई, तुम एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते हो, एक दूसरे की मस्जिदों में नहीं जाते हो, नफरत फैलाते हो, तुम फिरकों में बढ़ गए हो, तुम सब एक क्यों नहीं हो जाते? अपने अपने अकीदे पे रहो, लोगों के लिए गुंजाइश रखो। यानी कोई नबी को गाली बक रहा, हाँ ठीक है तेरा अकीदा तू बक, लेकिन गुंजाइश है हमारे पास। ये वाकया, ये बात मनसूख है, और मनसूख से अहकाम सादिर करना, अहकाम निकालना, ये गुमराहियत है।
یہ گمراہ شک کا ہی کام ہو سکتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ عبداللہ ابن ابی جو تھا یہ منافق تھا پکا, اور اس کے بارے میں علماء نے پوری تفصیلات یہ بیان کی اس واقعے کی, اور اس کے بعد پھر ایک قرآن کی آیت کریمہ سورہ توبہ میں نازل ہوئی, وہ نہیں بتایا اس نے کہ قرآن میں کیا نازل ہوا, وہ کھا گیا. ہوا یہ کہ جنگ بدر کے وقت جب کچھ مشرکین گرفتار ہو کے آئے تو اس میں حضرت عباس بھی تھے حضور کے چچا, جو اس وقت کافروں کی طرف سے لڑنے آئے تھے رسول اللہ کے خلاف, یہ بھی گرفتار ہوئے. جب یہ لائے گئے مدینہ منورہ میں گرفتار ہو کر رسیوں میں جکڑ کر, حضور کے سگے چچا تھے تو ان کے پیٹ کھلا ہوا تھا, کوئی کرتا وغیرہ نہیں تھا, اور مدینے میں اس وقت کچھ ٹھنڈی کا موسم تھا, یہ ٹھنڈی سے تھوڑا سا کانپ رہے تھے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کوئی ہے جو میرے چچا کو کرتا دے دے. تو کچھ صحابہ نے اپنے اپنے کرتے اتار کے دیے, لیکن حضرت عباس بہت اونچے پورے تھے, کسی کا بھی کرتا ان کے موافق نہیں آ رہا تھا. چنانچہ عبداللہ ابن ابی منافق جو تھا, یہ بھی اونچا پورا تھا, اس نے اپنا کرتا اتار کے دے دیا, حضرت عباس کو وہ کرتا آ گیا پورا, حضرت عباس نے اس کرتے کو پہن لیا. یہاں تک کہ پوری زندگی یہ منافق رہا. جب یہ مرا تو حضرت عبداللہ آتے اس کا بیٹا, یہ صحابی ہو گئے تھے, عرض کرتے یا رسول اللہ میں جانتا ہوں کہ میرا باپ منافق ہے, لیکن پھر بھی میں سرکار چاہتا ہوں کہ آپ جنازے پہ چلے, نماز جنازہ پڑھ دے, کہ شاید آپ کے نماز جنازہ پڑھنے سے میرے باپ کے عذاب میں کچھ کمی ہو جائے. وہ بھی جانتے تھے کہ منافق کی اور کافر کی بخشش نہیں ہوتی, کمی ہو جائے. تو سرکار جانتے تھے, سرکار کو اللہ نے علم غیب دیا, تو حضور جانتے تھے کہ اگر میں یہ سلوک کروں گا تو اس کے قبیلے کے لوگ متاثر ہوں گے اور وہ ایمان لے آئیں گے. تو اللہ کے نبی نماز کے لیے آگے بڑھے تو حضرت عمر آتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ منافق کا نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ سرکار نے فرمایا عمر یہ اصل واقعہ, کہا عمر اللہ نے مجھے اختیار دیا, چاہے نماز جنازہ پڑھاؤں چاہے نہ پڑھاؤں, مجھے اس سے روکا نہیں گیا ہے. ہاں اگر میرا رب منع کر دیتا تو میں کبھی نہ پڑھاتا, لیکن مجھے اختیار دیا میرے رب نے, چاہے میں نماز جنازہ پڑھاؤں چاہے نہ پڑھاؤں. تو ابھی کوئی قانون نہیں آیا ہے, کوئی حکم نہیں آیا ہے, اجازت ہے. اب سرکار تشریف لائے, اپنا کرتا اتار کے عبداللہ ابن ابی منافق کے کفن پہ رکھا اور فرمایا یہ کرتا میں نے اس لیے رکھا, اس لیے نہیں بتایا کہ اس سے عذاب میں کمی ہوں گی اور اس کی نجات ہوں گی, فرمایا اس لیے رکھا کہ اس نے ہمارے اہل بیت میں میرے چچا عباس پہ احسان کیا تھا, نبی اپنے اہل بیت پر کسی کا احسان نہیں رکھتے, آج احسان چکا دیا گیا ہے. یہ تھا وہ منظر. لیکن شریعت کو اپنی مرضی سے موڑتے ہیں, صرف اپنے کفر کو چھپانے کے لیے. اور اس کے بعد سرکار نے نماز جنازہ پڑھائی. جب اس کے قبیلے والوں نے دیکھا عبداللہ ابن ابی منافق کے, وہ بھی منافق تھے, کچھ کافر تھے, کہ رسول اللہ اتنے سخت دشمن کے ساتھ یہ سلوک کر رہے, حالانکہ حضور کے خلاف جاتا تھا, حضور کے لیے دشمنی رکھتا تھا. تو آئے کہا کہ اللہ کے نبی ہم نے آپ سے بہترین اخلاق والا نہیں دیکھا, ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. ہزاروں کی آبادی اسلام میں داخل ہو گئی. مگر اس کے بعد قرآن کریم کی پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت 38 نازل ہوئی, اور آیت 38 میں اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اے محبوب اب اس کے بعد کوئی منافق مر جائے تو آپ اس کی جنازے کی نماز ہرگز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کبھی کھڑے ہونا. یہ کون بتائیں گا؟ یہ نہیں بتا رہا ہے وہ. اب میں تو یہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک دوسروں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, میرے نبی نے منافق کی جنازہ پڑھائی. اس آیت کے بعد اگر نبی نے کسی منافق کی نماز جنازہ پڑھائی ہو تو ثابت کرو میں غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں. اس آیت کے بعد اب جاہل جب حکم آ گیا تو اب ختم. یہ تو ایسی بات ہوئی کہ ایک شراب پیتے بیٹھا ہے طارق جمیل. طارق صاحب شراب پیتے ہو؟ صحابہ بھی پیتے تھے. ابے جاہل تب پیتے تھے جب حکم نہیں تھا. جب حکم آ گیا کہ شراب ام الخبائث ہے, حرام کر دی, اس کے بعد صحابہ نے پینا چھوڑ دیا, حرام ہو گئی. تو اب کیوں پی رہا ہے؟ ارے نبی نے اس وقت جنازہ پڑھائی جب حکم نہیں تھا, جب حکم آیا اس کے بعد کبھی زندگی میں نماز جنازہ نہیں پڑھائی, بلکہ اس کے بعد کیا. سننا ہے آپ کو کیا کیا اس کے بعد؟ وہ تیرا باپ بتائیں گا. اب میں بتاتا ہوں اس کے بعد نبی نے کیا کیا. حدیث سن لیں پھر. امام طبرانی نے معجم الاوسط میں اس کو نقل کیا ہے. میں ان کے الفاظ پڑھ رہا ہوں, پھر یہ حدیث کن کن نے لکھی اس کے حوالے تو میں بعد میں دوں گا. اور امام طبرانی نے معجم الاوسط جلد 1 صفحہ 242 حدیث نمبر 792 اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب سورہ توبہ کی آیتیں نازل ہوئی, اور بہت ساری اس میں آیتیں تھی جس میں ایک جگہ کہا کہ محبوب آپ منافقوں سے جنگ کیجئے,
उन पर सख्ती कीजिए, अब मुनाफिकों को ढील मत दीजिए। ये जब आयत आई तो कामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी खड़े हुए, यौमा जुमतिन खतीबा, जुम्मे के खुतबे के लिए खड़े हुए। सरकार खुतबा देने खड़े होते जुम्मे के दिन। काल, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, कुम या फुला इब्ने फुला फखरुज फाइन्नका मुनाफिक। ये नहीं बता रहा है वो, एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। अबे देख हदीस क्या बता रही है, आयतें क्या बता रही है। सरकार खुतबे के लिए खड़े और कहा, ए फुला खड़े हो, चल बाहर निकल, तू मुनाफिक है। फिर उसके बाद कहते हैं, उखरुज या फुला इब्ने फुला फाइन्नका मुनाफिक, ए फुला इब्ने फुला उठ, चल बाहर निकल, मुनाफिक है तू। आज से हमारे पीछे नमाज भी मत पढ़ना, हमारी मस्जिद में दाखिला बांध, आज से मस्जिद नबवी में शक्ल भी मत दिखाना, चल निकल, उखरुज फाइन्नका मुनाफिक, निकल फुला निकल, फुला निकल। हजरत अनस अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं, फअखरजहुम बिअस्माइहिम, सरकार एक एक को निकालते रहे नाम ले लेकर, नाम तक ले रहे, उठ फला इब्ने फुला। फफदहाहुम, सरकार ने एक एक को जलील कर रुस्वा करके निकाला। कैसे रुस्वा करके निकाला? कितने निकाले गए मालूम है आपको? कितने? 700 तक की रिवायतें आई है भाई, 700 तक। और कैसे निकाला इनको मालूम है? हुजूर नाम लेते थे और साहबा का आलम देखो। इसको अल बिदाया व निहाया में इब्ने कसीर ने बड़ी तफसील से लिखा है। इब्ने कसीर इन्हीं के घर का मौलाना है। अल बिदाया व निहाया की जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 273 इब्ने कसीर लिखते हैं कि हजरत अबू अय्यूब अंसारी साहबी रसूल थे वहां। ये देख रहे कि मेरे कबीले का कौन मुनाफिक है, अभी हुजूर नाम लेते हैं कि नहीं। तो सरकार ने जैसी उनके कबीले के मुनाफिक का नाम लिया, ये गए और उसकी गर्दन में चादर डाली और पकड़ा, जैसे बकरे को खींचते ना, चल, ये खींचते हुए लेके बाहर। उसके बाद एक और साहबी जिनका नाम है हजरत अम्मार इब्ने हजम, ये भी खड़े हुए, मेरे कबीले का कौन सा मुनाफिक है। देखा कि अब हुजूर बस नाम ले, साहबा तो बहुत सारों को जानते भी थे मगर इसलिए खामोश रहते थे कि जब तक नबी हुक्म ना दे हमारी क्या मजाल। हजरत अम्मार इब्ने हजम खड़े हुए, सरकार ने इसके कबीले के एक मुनाफिक का जैसी नाम लिया इनके कबीले का, ये गए दौड़ते हुए खुशी में, कहा आज तुझे रुसवा किया है नबी ने। उसकी दाढ़ी के बाल पकड़ के खींचते लेके चलते हैं, चल बाहर। ये तारिक जमील ये क्यों नहीं बताता? ये शायद पढ़ता नहीं है, वो बैकग्राउंड म्यूजिक के बगैर तो बोलता नहीं है, वो तो पढ़ने का टाइम कम मिले, बोलता है तो फिर म्यूजिक भी सेट करना पड़ता है उसके साथ, रोने वाली ऊ वाली है कि नहीं। हजरत अबू मोहम्मद, ये भी एक सहाबी है, इनका कबीला नज्जार था, बन नज्जार कबीले के अबू मोहम्मद ये खड़े हुए, ये भी देख रहे हैं। तो रसूलुल्लाह ने इनके कबीले के बहुत सारे लोगों के नाम लिए, एक दो नहीं थे। अब जिनके एक एक थे तो दाढ़ी वाड़ी पकड़ के खींच रहे थे, इनके तो बहुत सारे कबीले के लोग थे। तो इन्होंने क्या किया, पीछे खड़े हो गए, रखे के सर पे मारते रहे खट्टाखट, चलाओ सब बाहर निकलो, सब बाहर, फाखरुज निकलो निकलो। दड़ पड़ के निकल रही है। हजरत अबू सईद खुदरी एक साहबी है, इब्ने कसीर कहते हैं अबू सईद खुदरी भी इंतजार में, मेरे कबीले के किसी मुनाफिक का नाम आए। तो जैसे ही उनके कबीले के मुनाफिकों का नाम आया, ये खड़े हुए, उनके पीछे लगे और उनके बाल खींचते थे ऐसे, चल चलना बे चल। किसने लिखा? एक दो ने नहीं लिखा। इमाम फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर जुज नंबर 16 जिल्द नंबर 8 सफा 177 पर भी इस हदीस को लिखा। इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने दुर्र मंसूर जिल्द 3 सफा 486 पे लिखा। हजरत इमाम इब्ने हिशाम ने सीरतुन नबुव्वत जिल्द नंबर 2 सफा 199 पर इसको लिखा। इसको इमाम तबरानी ने भी लिखा, तफसीर साहिब खाजिन ने भी लिखा, मुतअद्दिद उलमा ने लिखा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकों को नमाज पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, नमाज पढ़ना उनकी जनाजे की, अपनी मस्जिद में अपने पीछे नमाज पढ़ने देना गवारा नहीं किया। जब ये हुक्म आया तो वो हुक्म हो गया मनसूख। अब जो हुक्म मनसूख हो गया उस पर ये इत्तेहाद की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं इत्तेहाद सिर्फ एक शक्ल सूरत में हो सकता है। तुम इत्तेहाद की बात बड़े अजीब अंदाज में करते हो। तुम कहते हमें गुस्ताख है, गुस्ताखी करने दो, हमारे अकीदे हमारे साथ रहने दो, बस तुम अपने दिल में गुंजाइश रखो। हम कहते हैं अगर नबी की बारगाह में अदना से भी गुस्ताखी कोई करता है, हमारे दिल में उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है।
हमारे दिल उसके लिए खुले हैं जो नबी की बारगाह में बादब है। अगर तुम बादब हो जाओ हमारे भाइयों, हम गले लगाने के लिए तैयार हैं। और अगर तुम नबी की बारगाह के तुम बादब नहीं हो सकते, तो अगर तुम हमारे भाई भी होंगे तो हमारे कुछ भी नहीं हो। इत्यादि इसी शक्ल सूरत में हो सकता है। बहरहाल उसके बाद मुनाफिकों ने एक और काम किया, वो भी नहीं बताएंगा, वो ये थोड़ी बताएंगा। आधा दीन है इसलिए अधूरी बातें बताते हैं। अब जब रसूल ने इनको निकाला तो इत्तेफाक से हजरत उमर को हो गई उस दिन ताखीर। तो हजरत उमर आ रहे थे गुस्ल उस्ल करके जुम्मा पढ़ने के लिए, तो देखा कि ये 500-700 की टोली जा रही है। तो एक लम्हे के लिए घबरा गया था तो उमर कि क्या नमाज हो गई, आज तो जुम्मा छूट गया मेरा। तो आपके आंखों में गोया बस आंसू आ गए। करीब पहुंचे, एक से पूछा क्या बात है भाई, तुम नमाज हो गई? रसूल का नमाज तो नहीं हुई, लेकिन रसूलुल्लाह ने हमको निकाल दिया है। कहा तुम्हें निकाल दिया? हाँ तुम हमें निकाल दिया। समझ गए कुछ तो बात है। खुशी अंदर पहुंचे तो अल्लाह के नबी का खुतबा शुरू हो चुका था। सरकार खुतबा इरशाद फरमाते हज़रत उमर खामोश बैठ गए। जब सरकार का खुतबा खत्म हुआ तो अपने पास वाले साहबी से पूछते क्या बात है कि वो नमाज से पहले भगा दिए गए। कहा उमर खुशखबरी हो, जो तुम चाहते थे वो हो गया। हज़रत उमर की बड़ी ख्वाहिश होती थी, बार बार कहते रहे या रसूलल्लाह कब निकालोगे इनको। कहा उमर जो तुम चाहते थे वो हो गया। कहा क्या मतलब? कहा तुम कहते थे ना कि या रसूलल्लाह मुनाफिकों को कब निकालेंगे, आज अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म दिया और कहा इन पर दोहरा अजाब होने वाला है। आज पहले अजाब की इब्तिदा हो गई। पहला अजाब ये कि नबी ने रुसवा करके निकाला और दूसरा अजाब अनकरीब कब्र में देखने वाले हैं। ये नहीं बताएंगा। अब बहरहाल मुनाफिक तो बड़े पक्के नमाजी होते, मुनाफिक सुन्नियों से ज्यादा पक्के मन नमाजी तो यही होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, मस्जिद ज़िरार बनाई। कहा चलो ठीक है, नबी ने हमको निकाल दिया तो क्या हुआ, हम अपनी एक अलग मस्जिद बना लेंगे, नमाज तो नहीं छोड़ेंगे हम। मस्जिद ज़िरार बनाई। मस्जिद नबी तो सीधी सादी थी, मिट्टी की दीवारें थी, मिट्टी की ईंटें थी और उस पर खजूर की छालों की छत थी। इन्होंने जो मस्जिद बनाई बड़ी खूबसूरत बनाई, लकड़े की नक्काशी वाली। और जब मस्जिद तामीर कर चुके तो रसूलुल्लाह की खिदमत में आते, कहते या रसूलुल्लाह आप हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ दीजिए ताकि आपकी नमाज पढ़ने से बरकत आ जाए। तो नबी पाक ने फरमाया कि मैं इस वक्त जिहाद के लिए जा रहा हूं, अल्लाह ने जिहाद का हुक्म दिया है, वापस आऊंगा फिर देखा जाएगा। तो हुजूर तो जिहाद के लिए चले गए और ये मस्जिद बनाने और मस्जिद की तामीर में लगे हुए हैं। अंदाजा लगाइए कितने पक्के नमाजी थे ये लोग। यानी हर दौर के मुनाफिक की ये निशानी रही है कि उसने नमाज लिया है, नबी को छोड़ा है। और हर जमाने में मोमिन की निशानी रही कि नबी के लिए नमाज छोड़ी है। क्या मौला कायनात को नहीं देखा कि नमाज छोड़ दी लेकिन नबी को नहीं छोड़ा? तो जब नबी को पकड़ा तो नबी ने नमाज भी लौटा कर दी है ना। मकाम साहिबा में सूरज पलटाया था तो इन्होंने नमाज को नहीं छोड़ा, नबी को छोड़ दिया। नबी के साथ जिहाद करने नहीं जा रहे, मस्जिद तामीर कर रहे हैं। अब मस्जिद तामीर हो गई, बहरहाल सरकार जिहाद से वापस भी आ गए। फिर आए कहा या रसूलल्लाह चलिए नमाज पढ़ दीजिए। तो कुरान करीब की आयत करीबा नाजिल हुई, सूरह तौबा की मफहूम आयत ये था, अल्लाह फरमाते महबूब अब उस मस्जिद में आप हरगिज खड़े ना होना जिसकी बुनियाद पहले ही दिन से फितने पर रखी गई है। यानी नबी अल्लाह ने यहां बताया कि हर मस्जिद मस्जिद नहीं होती, बाज मसाजिदें वो होती है जो फितना होती है, फितनों के अड्डे भी होती है मस्जिद। कहा आप उस मस्जिद में ना खड़े हो जो इसकी बुनियाद फितने पर है, आपके लिए वही मस्जिद बेहतर है जिसकी बुनियाद तकवा और परहेजगारी पे रखी गई, यानी मस्जिद नबी शरीफ और मस्जिद कुबा। कहा आप उसी में ठहरे रहें। अल्लाह के नबी पर जब ये आयतें नाजिल हुई, सरकार ने जलाल में फरमाया कौन है जो उस मस्जिद से ज़िरार को ढा दिया, तबाह कर दिया। साहबा कराम खड़े हुए, या रसूलल्लाह हम हाजिर है, जाओ मस्जिद को तोड़ दो। कुरान ने भी उसको मस्जिद का मस्जिद से ज़िरार नाम दिया। तो किसी का नाम मस्जिद रखने से मस्जिद नहीं हो जाता। बहुत सी नाम की तो मस्जिद होता है लेकिन हुक्म में ज़िरार की होती है। वो साहबा गए, तोड़ दिया, ढा दिया। अल्लाह के नबी को खबर दी गई सरकार हमने मस्जिद को तोड़ दिया है। सरकार तशरीफ लाए, फरमाया इसके खंडरात को भी बाकी ना रखा जाए, आग लगा दो। आग लगा दी गई, नामो निशान भी नहीं होना इसका। और उस जगह पे कोई चीज तामीर नहीं की गई, कभी घेर दिया गया था उस जगह को। रसूलुल्लाह से लेकर यहां तक कि आज से चंद सालों पहले तक तुर्की हुकूमत तक वो जगह वैसी रही। एक बोर्ड लगा रहा कि ये वो जगह है जहां मुनाफिकीन की मस्जिद ज़िरार थी, जिसको कुरान ने फितने की जगह कहा। ताज्जुब है, देखें जब सऊदिया में 1924 में इन्होंने कब्जा किया आले सऊद ने, तो 1924 में 700 मस्जिदों को शहीद किया इन्होंने।
700 मस्जिदों को क्यों शहीद किया? कहा इसलिए शहीद किया गया कि मस्जिदें इस बुनियादों पे बनी थी कि रसूलुल्लाह कहीं तशरीफ फरमा हो गए, अकीदतमंदों ने वहां एक मस्जिद बना दी। किसी साहबी ने कहीं कयाम कर लिया, अकीदतमंदों ने वहां मस्जिद बना ली। कहा कि साहब ये गैरुल्लाह की तरफ मंसूब करके तबर्रुक हासिल करने के लिए, बरकत हासिल करने के लिए मस्जिदें बनाई गई। इन मस्जिदों में नमाज पढ़ना जायज नहीं। उन्होंने ऐसी 700 मस्जिदों को अरब में तोड़ दिया, मगर वो मस्जिद, वो जगह जिसको कुरान ने फितने की जगह कहा था, वहां इन नजद की औलादों ने मस्जिद नूर तामीर कर दी। आज वो मस्जिद नूर के नाम से मौजूद है वही जगह पे। आप अंदाजा लगाइए कि किस सूरत में, क्या ऐसी सूरत में इनके साथ इत्तेहाद की कोई सूरत बन सकती है?